ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अच्छा, मैं पूछ रही थी कितने लोगों को बहुत अच्छा लगा एग्जामिनेशन पैटर्न। तो मैंने जिया को तो अनम्यूट किया, शायद उसको आवाज नहीं आई। चलो अभिनव, आप भी मुझे दिख रहे हैं मेरे एकदम बगल में। हाँ, अनम्यूट करो। कैसा लगा यस एग्जाम? मैम। कैसा लगा एग्जामिनेशन? मैम बहुत अच्छा। अच्छा, बहुत अच्छा तो लगा। मुझे ये बताए कितने लोगों को टाइपिंग करने में दिक्कत हुई थी? हुई थी? अच्छा, ये आप जान के रखें कि जब आप टाइप कर रहे होते हैं तो थोड़ा स्पेलिंग एरर्स हो जाता है, तो एक बार जरूर चेक करें। हम लोगों ने कॉपी चेक किया, ये देखा, मैक्सिमम जो देखा हम लोगों ने प्रॉब्लम था आप लोग के साथ, आप लोग टाइपिंग जो कर किए हैं एरर्स था तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो आप मुझे ये बताएं, आप तो चैटिंग करते हैं ना मैम के साथ हमारी क्लास के दौरान? उस चैटिंग में भी बहुत मिस्टेक्स होती है, इसीलिए कहा जाता है टू रेक्टिफाई। ओके, तो सबसे बड़ा जो नोटिस किया हम लोगों ने, मैंने जो क्लास के सब्जेक्ट चेक किए, मैंने नोटिस किया कि बच्चों के स्पेलिंग एरर्स बहुत हैं। एंड व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम दिस? हम इससे क्या कंक्लूड करते हैं? इससे ये पता चलता है यू आर नॉट हैविंग द राइटिंग प्रैक्टिस। आपकी राइटिंग प्रैक्टिस एकदम नहीं है। यू डोंट प्रैक्टिस राइटिंग। अगर आप रेगुलरली लिखे होते हैं वर्ड्स को, अगर आपने वर्ड्स को रेगुलर 5 टाइम्स 10 टाइम्स लिखा होता तो आपके मिस्टेक्स नहीं होते। ब्रीद लिखना है, BREATHE, आपने BRE लिख के छोड़ दिया, ठीक है ना? अभी ना मैं आपसे भी बात कर रही हूँ, सो डोंट टफ। तो सारे बच्चे इस चीज का अगले एग्जाम्स में, जो आपका अगला वीकली टेस्ट भी होगा, उस चीज का ध्यान रखेंगे कि आपको जो पोर्शन दिया गया है, ट्राई टू राइट इट। आप उसको, क्योंकि आप तो घर पे हो, आपके लिए सबसे इजी है कि आप उसको लर्न करें एंड राइट इट इन योर रफ, है ना? ओके, अब तक हम लोगों ने लेसन 5 पढ़ा हुआ है, तो क्या करना है? पीछे वाले एग्जाम्स को भूल जाने हैं। पिछले जो सब्जेक्ट हमने पिछले जितने लेसन्स पढ़ा है हम लोग उसको भूल जाएंगे? नहीं, ध्यान इस चीज का आप रखेंगे, आपको पीछे के जो भी लेसन्स, अब तो हम हाफ ईयरली के बाद के सेशंस पढ़ेंगे ना, हम लोग हाफ ईयरली में जहां तक पढ़ा है उस कॉपी को सहेज के रखना है, उसको रेगुलरली रिवीजन करना है, क्योंकि आपके हाफ ईयरली के एग्जाम्स जो होते हैं, एंड सॉरी पार्डन, आपके जो एनुअल के एग्जाम्स होते हैं उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो 60-40 के रेशियो में आते हैं। अब तक तो ऐसे ही आते हैं, है ना? 60-40 के रेशियो में, यानी 60% आपके हाफ ईयर एनुअल के आएंगे और 40% हाफ ईयरली के आएंगे। तो आप पीछे वाले कोई भी सब्जेक्ट्स को, किसी भी सब्जेक्ट में पीछे वाले कोई भी लेसन्स नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपको उसको याद रखना है, यू हैव टू लर्न इट, ठीक है? तो हम लोगों का लास्ट जो लेसन था, क्लास लेसन 5 आपके बुक का, दैट वाज अबाउट द एनिमल्स। याद है? आपके एनिमल्स के बारे में पढ़ने थे, डेजर्ट एनिमल, लैंड एनिमल, एक्वेटिक एनिमल। जिसमें एक क्वेश्चन भी आपको मैंने पूछा था कि व्हाई डू फ्रॉग्स नीड वाटर? उत्कर्ष पांडे इसका जवाब मुझे फटाफट देगा, मुझे पता है ही कैन आंसर दिस क्वेश्चन। फटाफट से उत्कर्ष अनम्यूट कर बता, हैव यू रिटन दिस आंसर? बोलो, क्या क्वेश्चन आंसर क्या था इसका? व्हाई डू फ्रॉग्स नीड वाटर? अनम्यूट। बोलो। Frogs need water for laying their eggs. Yes, that was the right Before answer. laying eggs, sorry. For laying the eggs. Okay. So एक क्वेश्चन ये था, दूसरा क्वेश्चन था what special features do the camels have to live in the desert? इसका जवाब मुझे साधना देगी। साधना बता दो, अनम्यूट कर बेटा। चलो, what special features do the camels have to live in desert? डेजर्ट में रहने के लिए मैंने आपको परमिट किया है, आप अनम्यूट कर लिया अपने आप। बोलो बेटा, साधना बोलो। Ma'am. हाँ बोलो। Yes. What special Ma'am, features? What special features do the camels have to live in desert? ये क्वेश्चन का आंसर दिया ना, ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, दिया था साधना? Yes, ma'am, लेकिन मैं अभी भूल गई। एग्जामिनेशन लेसन, हमारा एग्जाम हुआ है 25 को, आज है 5, 10 दिनों में आप लेसन भूल गए तो फिर कैसे होगा? आगे कितना दिन आप याद रख पाएंगे? मैम फिर से याद कर लेंगे।
इसका मतलब हम याद सही से नहीं कर रहे। अगर हम याद सही से करेंगे तो मजाल है कि हम भूल जाए। इट कैन नेवर हैपन, हो ही नहीं सकता। हम हमारा सबसे बड़ा मुश्किल क्या है ना, हम बच्चों के साथ, मतलब मैं अपने आप को भी आपके साथ मिला रही हूँ इसलिए क्योंकि आप याद करते हैं सिर्फ रटने के लिए। यू जस्ट गेट इट मग्ड अप। सॉरी स्टूडेंट्स, इफ यू आर गोइंग टू मग इट अप, अगर आप उसको रट जाएंगे तो आप भूल जाएंगे। अगर आप उसको समझ के याद करेंगे तो बहुत नौ रंग में उसको याद कर सकते हैं। अगर आप उसको समझ के याद करेंगे ना कि व्हाट इज द क्वेश्चन अबाउट, द क्वेश्चन वाज अबाउट what are the special features what special features do the camels have to live in desert? डेजर्ट में रहने के लिए कैमल्स को क्या स्पेशल फीचर्स की जरूरत पड़ती है या क्या स्पेशल क्वालिटीज कैमल के होते हैं? तो एक डेजर्ट में रहेगा, मुझे कोई बताएगा क्या? मैं आंसर दूं उसके पहले मैं चाहती हूँ कोई मुझे बता दे इसका आंसर। somebody has raised their hands. what चलो मुझे यहाँ हाथ दिखा है। यस, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठाया हुआ है। अवनीश अंशु अनम्यूट करो। अवनीश अनम्यूट कर बेटा, बोलो। अवनीश जस्ट अ मिनट, अवनीश अवनीश आपका वीडियो क्यों नहीं ऑन है बेटा? आपको तो यार दिख ही नहीं रहा, आपका नाम आ रहा है। कीप योर वीडियो ऑन। यस, गुड, नाउ आंसर बोलो। features that help a camel to live in a desert are they can store food in their bodies. They have padded feet that help them to walk on sand. चलो अपने आप को म्यूट करो तो अवनीश जल्दी से म्यूट करो। ओके, श्रेय सुमन यू आर प्लेइंग। चलो श्रेय सुमन अनम्यूट कर लो अपने आप को जल्दी। श्रेय अनम्यूट करो। हाँ जी, अभी जवाब दिया है अवनीश अंशु ने। The special features that the camel have to live in desert. आपने सुना था? Yes, ma'am. जवाब दे दो मुझे वापस, उसने क्या जवाब दिया था? Camel have padded feet to walk on sand. अच्छा मुझे ये बताओ, जस्ट अ मिनट रुक जाना थोड़ा सा। अच्छा वॉल्क क्यों बोलते हो? क्या ये वॉल्क है? क्या ये वॉल्क है? क्या हम उसको वॉल्क बोलते हैं? No, ma'am. इट इज एल इज साइलेंट। No, ma'am. तो फिर आप लोग वॉल्क क्यों बोलते हैं? मैं ये रेगुलरली आई फाइंड इट रेगुलरली रेगुलर फीचर है बच्चों की। यू कॉल इट वॉल्क, बच्चा इट इज नॉट वॉल्क, इट इज वॉक। मेक इट स्पीक इट विद मी, के साथ बोलो, इट इज वॉक। व्हाट इज इट? Walk. Very good. चलो, so the camel have padded feet so that it can walk on sand without slipping. And दूसरा क्या है? It stores food and water for many days. It can store food and water for many days in their bodies. हाँ जी। Okay, चलो अपने आप को म्यूट करो। मुझे ये बात बताइए एक चीज सारे बच्चे, अगर आपने ये इस तरह के आंसर्स लिखे हैं तो यू विल बी गेटिंग फुल मार्क्स। लेकिन अगर आपने कुछ वर्ड मिस कर गए तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है? Okay, so this was all about the animals which were studied in the last class, the last chapter. This was the last chapter of your half yearly examination. और इसी को यहीं तक हम लोगों ने पढ़ा था ना। बहुत बच्चों की वीडियोस ऑफ है या फिर शायद सब नेट इश्यू से पूरा क्लियर नहीं आ रहा है। अगर ऑफ है तो ऑन कर लेंगे। अभिनव राज आपका वीडियो ऑफ हो गया। Okay, so the next chapter which we are going to start today is the feeding habit of animals. ठीक है, चलो I'm going to share my screen again. ध्यान इस चीज का रखना है, शेयरिंग मैं कर रही हूँ तो मैं आपको बताऊंगी, बट आप कोई भी एनोटेशंस, कोई भी लाइन नहीं खींचेगी। इससे क्या होगा, आपका क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना? आई होप यू नो दिस। हमारे सारे बच्चे अच्छे हैं तो दे विल नो दिस। ओके, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विथ मी। ओके, लेट्स सी। मेरे स्क्रीन में मैंने कुछ खोल के रखा हुआ था ताकि आपको बता सकूं। पहले हम लोग देखते हैं, कुछ 2-3 चीजें मैंने डाउनलोड की हुई है आपको दिखाने के लिए, तो पहले मैं वो दिखा दूंगा। पहले मैं अब आपको वो दिखा दूं।
ओके मेरा डी ड्राइव पे एनीवेज चलो ये हमारा स्क्रीन है ओके ये लेसन हमें पढ़ना है सबके पास बुक है एवरीबडी इज हैविंग द बुक सबके पास बुक है सबने बुक खोला पढ़ा है ओके सभी लोग अपने बुक खोल लीजिए गुड यहाँ पे सारे बच्चे देखेंगे यहाँ पे कुछ एनिमल्स आपको दिख रहे हैं you already know the different types of animals now see how many types of animals are being seen देखो पहला है you can see elephant then you can see either you can see हम उसको टाइगर कह सकते हैं because picture is not very much clear फिर bear है then you can see cow then you can see tiger zebra को चबा रहा है उसकी गर्दन पकड़े हुए है you can see the fox you can see crow you can see rabbit and you can see crocodile these are the animals which we can see in the book आपके बुक में है you're having your book ठीक है ना चलो ये सारे एनिमल्स में क्या स्पेशलिटी है क्या एक कॉमन चीज मुझे कोई बच्चा बताएगा इस सारे एनिमल्स में क्या एक कॉमन चीज आपको देखने को मिलती है लेट मी आस्क सम क्योंकि कुछ बच्चे मुझे बताएंगे कि क्या इसकी स्पेशलिटी क्या कुछ कॉमन फैक्टर है इस सारे एनिमल्स में क्या आपको कुछ कॉमन दिखता है पहले ये मुझे बताइए आराध्या प्लस कुमारी प्लस क्लास ये कैसे किसका आ रहा है गरिमा सिंह गरवाल अपने आप को अनम्यूट करो अनम्यूट करिए अब मुझे बताओ इस पे क्या कुछ कॉमन दिख रहा है कुछ कॉमन आपको दिख रहा है क्या कुछ समझ में आ रहा है कुछ कॉमन मैम मैम बहुत सारे जो एनिमल्स है वो एनिमल्स को ही पकड़ के खा रहे हैं और कुछ ऐसे एनिमल्स है जो घास फूस खा रहे हैं बहुत सारे एनिमल्स है जो एनिमल्स पर खा रहे हैं ईटिंग हैबिट्स बता रहे हैं इसकी फीडिंग हैबिट्स बता रहा है ये इसकी कॉमन ट्रेट है ठीक है अच्छा मुझे ये बताओ कि हम जब प्लांट्स पढ़ रहे थे प्लांट्स के पार्ट्स पढ़ रहे थे तो कभी हम लोगों ने प्लांट्स में ऐसा बताया कि ये अपना खाना हमसे लेता है या एनिमल से लेता है नहीं ना ओके आप ये चीज को ध्यान रखें मैं आपको जो स्पेशलिटी बता रही हूँ मैं आप शायद बहुत छोटे पड़ जाते हैं इस चीज के लिए तो मैं आपको बता दूं कि प्लांट्स जो है दे आर सेड टू बी द ऑटोट्रॉप्स आपको ये लिए वर्ड टफ है बट आप ध्यान रखिए प्लांट्स आर द ओनली क्रिएशन ऑन द अर्थ व्हिच कैन मेक द फूड बाय देमसेल्व्स हम एनिमल्स को वी नीड टू हैव द फीडिंग हमें खाना खिलाना पड़ता है एंड दिस इज द रीजन ये चैप्टर है बिकॉज each and every animal has got its different feeding habits according to this feeding habit animals has been categorized into 3 categories feeding matlab khane ki ka ye khana the process of taking the food is called feeding तो animals vary करते हैं उनके खाने के तरीके क्योंकि हम डिपेंड करते हैं प्लांट्स डिपेंड नहीं करते प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं धूप हुई फ्री ऑफ कॉस्ट है हवा फ्री ऑफ कॉस्ट है और उसके लिए उसको अलग से लाना नहीं पड़ता ये अपना खाना खुद बनाते हैं वो हम पे डिपेंडेंट नहीं है Am I clear? मेरी बात समझ में आ रही है आपको अगर मम्मी सुबह दूध ना दे तो आप भूखे रह जाओगे ना मान ले फॉर अ सेकेंड हम सोच लें पेड़ पौधे कुछ भी नहीं है दुनिया में तो ये जो हर्बीवोर्स है वो क्या खाएंगे अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर वो कार्निवोर्स क्या खाएंगे और कार्निवोर्स नहीं है तो क्या होंगे ये हर्बीवोर्स की मात्रा बढ़ जाएगी इनको खाने वाले नहीं रहेंगे और जब हर्बीवोर्स की मात्रा बढ़ जाएगी तो पेड़ों की मात्रा कम हो जाएगी यानी हम सबका इक्वल एग्जिस्टेंस है ऑन द अर्थ तो हमने जो अभी बताया कि फीडिंग हैबिट्स पे खाने के तरीके पे खाने के स्टाइल पे क्या हम खाते हैं उस पे एनिमल्स को कैटेगराइज किया गया है 3 कैटेगरीज आपको ये 3 कैटेगरीज पढ़ने है ना पहला जो एनिमल्स पेड़ पौधे खाते
जो एनिमल्स पेड़ पौधे खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बताओ गरिमा, हम उनको क्या कहते हैं? The animals, those who take the food from the plants, plant product, हम उन्हें क्या कहेंगे? Herbivores देखो, animals. ये हम लोगों ने क्लास 2 में पढ़ा हुआ है, इसलिए आपके लिए ये ज्यादा अच्छा है, इजी है. The animals that take food from the plants and the plant products are said to be the herbivores. अब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि एनिमल्स को मार के खाते हैं. ऐसा नहीं फिर वो पेड़ पौधे नहीं खाते, वो पेड़ पौधे नहीं खाते, वो सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं? एनिमल्स को मार के खाते हैं. हम उनको क्या कहते हैं? गरिमा नहीं बोलेगी, गरिमा नहीं बोलेगी, गरिमा नहीं बोलेगी. कोई दूसरा बच्चा को चांस दे, गरिमा ही बताएंगी ना. ओके, ये बताएगी मुझे ऋषिका रंजन. अनम्यूट करो. द एनिमल्स, हम लोगों ने ये देखा हुआ है, आपके घर में होगा. कार्निवोरस, हम उन्हें क्या कहते हैं? कार्निवोरस एनिमल्स कहते हैं. एनिमल्स that take the flesh, that eat the flesh of other animals are said to be the carnivores. But there are certain category of animals. क्या आप अपने आप को एनिमल मानते हैं? मयंक कर मुझे दिखा था अभी, पता नहीं कहाँ चला गया. एनीवेज, एक कैटेगरी ऐसा भी है जो कि प्लांट भी खाता है और एनिमल्स भी खाता है. उसको क्या कहते हैं और क्या मुझे उसकी कोई एग्जांपल देंगे? यशस्वी गौतम, कैन यू गिव द एग्जांपल ऑफ सर्टेन एनिमल्स जो कि प्लांट भी खाते हो, एनिमल्स भी खाते हो? विद एन एग्जांपल हम उनको क्या कहते हैं? बोलो. मैम उनको क्रो, जैकल, बेयर एंड काउ ईट. ग्रुप को बताओ, उस ग्रुप ऑफ एनिमल्स को क्या कहते हैं जो प्लांट्स भी खाता हो और एनिमल्स भी खाता हो? मैम ओमिवोरस एनिमल्स. ओमनिवोरस एनिमल्स कहते हैं. अब मुझे ये बताओ कि डू यू कम अंडर ओमनिवोरस एनिमल्स? क्या मैम? डू यू कम अंडर दिस सेक्शन? क्या आप इस सेक्शन में आते हैं? आप मतलब हम ह्यूमन भी, आप मतलब सिर्फ आप, क्या हम भी ओमनिवोरस हैं? मैं सेक्शन में आता हूँ. बच्चे इस सेक्शन मतलब इस कैटेगरी, ओमनिवोरस कैटेगरी में तुम आते हो? क्या हम ह्यूमन बीइंग्स आते हैं? नहीं, आप नहीं आते. कितने लोग कहते हैं कि हम ओमनिवोरस नहीं हैं? चलो, कितने बच्चे कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट ओमनिवोरस? पहले तो सारे बच्चे हाथ नीचे कर लो, उसके बाद हाथ रेस करो. सभ्यता सिंह, तुम्हारा क्या मानना है? सभ्यता सिंह, तुम्हारा क्या मानना है? क्या आर वी ओमनिवोरस? नो मैम. यू नॉट ओमनिवोरस. हम ओमिवोरस. Anybody else? अच्छा, ह्यूमन बीइंग्स आल्सो आर ओमनिवोरस क्योंकि हम प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी लेते हैं. हाँ, रॉ नहीं खाते, क्रो, रैट, जैकल की तरह रॉ नहीं खाते. बट हमारा सेक्शन में हम भी ओमनिवोरस कैटेगरी की तरह हो सकते हैं बिकॉज वी आल्सो टेक इन प्लांट्स प्रोडक्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स. हम कहते हैं ना वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन. हम वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन कहते हैं. तो हम लोग नॉनवेज भी हैं, हम जो नॉनवेज भी खाते हैं. हम उस कैटेगरी सेक्शन, मतलब एकदम उसी सेक्शन की बात नहीं कर रहे, बट हम बताना चाह रहे हैं कि जो एनिमल्स प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी कहते हैं उनको ओमनिवोरस कहते हैं. ओके, चलो अब हम लोग सेक्शंस में आते हैं डायरेक्टली बुक में. फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स. सी, अपने आप को म्यूट कर लेंगे सब का. एनिमल्स नीड फूड फॉर द ग्रोथ एंड एनर्जी. मैंने जो अभी आपको बताया, एनिमल्स अपना खाना खुद से नहीं बना सकते. प्लांट्स हैव गॉट द स्पेशलिटी. प्लांट्स के पास ये स्पेशलिटी है कि वो अपना खाना खुद बना सकता है, वो आप पे डिपेंड नहीं है. लेकिन एनिमल्स दे नीड टू हैव, हमें बड़ा होना है, हमें ग्रोथ चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, तो हमें तो खाना चाहिए. तो हमें ये खाना कहाँ से मिलेगा? एनिमल्स को ये खाना कहाँ से मिलेगा? where do they get the food from, the energy from? हम जो भी खाना खाते हैं वही हमें एनर्जी देता है. ये पता है ना आपको?
कि हमें एनर्जी कौन देता है? फूड वी ईट, है ना? तो एनिमल्स नीड फूड फॉर द ग्रोथ, कि वो बड़े हो और उनको एनर्जी हो। सिंस दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड, कि अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, तो दे डिपेंड अपॉन एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉर देयर, क्योंकि वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। खाना बनाना मतलब कोई किचन में खाना बनाना नहीं। गरिमा बोली मम्मी, मैम मेरी मम्मी तो खाना बनाती है ना, लेकिन खुद से नहीं बनाती। मम्मी अपना चावल खुद से बनाती है? नहीं। हमें रोटी बनाने के लिए चावल की जरूरत पड़ती है, आटे की जरूरत पड़ती है, और वो आटा कौन देता है? अगेन प्लांट। हम सुबह ब्रेड खाते हैं, दूध पीते हैं, तो ब्रेड कहाँ से आया? अगेन आटा। आटा फिर कहाँ से आया? गेहूं। और गेहूं कहाँ से आया? प्लांट। हम दूध पीते हैं, कहाँ से आया? एनिमल से। यानी हम अपना जो खाना जो हम खा रहे हैं फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी, ये हम कभी भी अपने से नहीं कर सकते, ना ही करते हैं। हम डिपेंड करते हैं किस पे? एनिमल्स पे या plants पे। Okay, so they cannot prepare their food by themselves, so they depend upon the plants or the other animals for their food. ठीक है? Okay, so let us put the animals into the categories to their feeding habits. चलते हैं हम इनको कैटेगराइज करते हैं। सारे बच्चे बुक की तरफ ध्यान दे रहे हैं ना? अच्छा, सारे बच्चों के पास मैं देख रही हूँ बुक है। गुड, आई कैन सी ऑन द स्क्रीन। ओके, तो पहला कैटेगरी क्या है? फर्स्ट कैटेगरी इज herbivores. Herbivorous. Herbivorous has come from the word herb. H-E-R-B. पौधे। पौधे। हर्ब का मतलब पेड़ पौधे। तो वो एनिमल्स जो कि पेड़ पौधे खाएं या उनके प्रोडक्ट्स खाएं, हम उनको हर्बीवोरस कहते हैं। Am I clear? किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बता सकता है। आप एक पेंसिल लें और हर्बीवोरस में हर्ब को अंडरलाइन करें। हर्बीवोरस के वर्ड में हर्ब को अंडरलाइन करें और छोटा सा एक एरो देखो ऊपर लिखे पौधे या पेड़ पौधे। हर्ब हैज कम फ्रॉम द वर्ड, हर्ब मींस जो पेड़ पौधे खाते हैं। The animals that eat the herbs, that plants and the products, smaller plants or the leaf of the plant, they are said to be the herbivorous animals. तो इसके कौन कौन से एग्जांपल है? बहुत सुंदर सा पिक्चर दिया हुआ है यहाँ पे। यू कैन सी काउ, गोट, जिराफ, मंकी, एलिफेंट। These are the plant animals. इतना बड़ा सा मंकी एलिफेंट है, वो भी पेड़ पौधे खा के ही है। Okay, so these animals depend on plants for their growth and for their getting energy. ये अपने आप बड़ा होने के लिए, अपना ग्रोथ के लिए ये प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, and that is why their feeding habits has been categorized into the category called herbivores. So such animals like cow, goat, giraffe, monkey, elephant eat smaller plants or the other parts of the tree. कुछ प्लांट्स को खा जाते हैं, या फिर जिराफ क्योंकि उनकी गर्दन बड़ी लंबी होती है, लंबे गंदरवाने होते हैं, वो क्या करते हैं? तो ट्रीज के अपर ब्रांचेस में लीव्स होते हैं, और पेड़ों के अपर ब्रांचेस में लीव्स होते हैं, वो इजीली उसको खा जाते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट, carnivores. Okay, carnivorous animals are those animals which eat the flesh of other animals, क्योंकि flesh खाते हैं other animals। देख सकते हैं, you can see the lion, the king of the jungle, you can see crocodile, you can see jackal, you can see vulture. अच्छा, मेरी लैपटॉप में कुछ पिक्चर्स बड़े क्लियर नहीं आ रहे हैं। If you can see, you can say, हाँ, see, you can see python, the snake completely swallowing the rat. So these are said to be the carnivorous animals. ये अपना खाना, अपना पेट फ्लैश से भरते हैं, ये एनिमल्स को मार के खाते हैं। तो these animals which depend upon the animals, smaller animals, their fleshes are said to be the carnivorous animals. अभी तक किसी को कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछो जल्दी जल्दी, हमारे पास टाइम अभी 9 मिनट बच गया है। ओके, अभी हमारे पास टाइम 9 मिनट का है। तो ये animals like lion, hyena, snake, frog hunt other animals and eat. Such animals like fox and vulture eat the remains of dead animals. Such animals which eat only the other animals are called carnivores. जो animals सिर्फ और सिर्फ animal flesh खाते हैं उसे हम carnivores कहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएंगे, आज मैं अब अनम्यूट करूंगी एक दो बच्चों को, omnivorous कल पढ़ाएंगे हम आपको। इस बीच में मुझे ये बताएंगे, किसी को कोई दिक्कत है तो वो बताओ। और दूसरा,
लेट मी गेट बैक टू माय क्लास, हम शेयरिंग बंद करके। ओके, किसी कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बच्चे पूछेगा। आपका आज का होमवर्क मैं दे रही हूँ, आपके क्लास में बता दो। आज आप क्या करेंगे, आज आप करेंगे अपना लेसन पढ़ेंगे, फिर से अंडरलाइन करेंगे और ये दोनों वर्ड्स का डेफिनेशंस मुझे लिख के दिखाएंगे। आप लिख के रखेंगे, कल मैं क्लास में देखूंगी आपकी, ठीक है। What do you mean by the words called carnivores and what do you mean by the word called herbivores? इसके पहले उसी शीट में आपको लिखा होगा, एक जो फर्स्ट शीट है आपका लेसन का, उसमें दिया है ना डिफरेंट एनिमल्स, उसके अंदर कैटेगराइज किया है। एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, एनिमल दैट इज एनिमल्स, एनिमल दैट इज बोथ एंड एनिमल दैट ईट द डेड ऑफ द डेड एनिमल्स। आप उस कैटेगरी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आई कैन शो यू द बुक, इसमें की ये चीज है, मैंने अभी स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दिया है। यू कैन सी दिस पेज, सी दिस पेज, पेज नंबर 40, टेक आउट पेज नंबर 40। आप पेज नंबर 40 निकालेंगे और पेज नंबर 40 में नीचे एक टेबल दिया है, यू कैन सी द टेबल, लिखा है सैंडविच से ना, आप हंस रही है, पढ़िए। कैन यू सी द टेबल? जी हाँ, आपको टेबल दिखा, नीचे आपको एक टेबल बना हुआ है। एनिमल्स ईटिंग प्लांट्स एंड द लीव्स, animals hunting other animals and eating them, animals eating both plants and animals eating the remains of dead animals. आपका काम है, आपको इस पिक्चर्स को ध्यान से देखना है। You have to look at the pictures जो आपके ऊपर दिए हुए हैं and you have to categorize it. जैसे कि एलिफेंट आप कौन से कैटेगरी में रखेंगे? संस्कृति यादव मुझे ये बताएं, एलिफेंट को कौन सी कैटेगरी में रखोगी? मैम हर्बीवोरस। यहाँ पे आपको हर्बीवोरस नहीं दिया हुआ है, आपको दिया हुआ चार टेबल। Plant eating plants and animals, plants eating plants and leaves, plant hunting other animals and eating them, plants eating both plants and animals. हाँ बोलो संस्कृति, can you hear me? Plant eating plant, animal eating plant and leaf. चलो, यानी आपको समझ में, Animal eating plant and leaf. Absolutely right. यानी आपको समझ में आ गया कैसे करना है। तो सारे बच्चों का ये होमवर्क रहेगा, टू पेज नंबर 40 and write the definitions of two things. What is carnivores and herbivores? That will be your homework. आज आप अपना होमवर्क करेंगे। और anybody else, if you want to ask something, you can raise the hand. Let me see if anybody is having any problem जो मुझसे पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। मैं स्क्रीन पे देखूं कितने लोग चाहते हैं मुझसे कुछ पूछना। Eight person has raised the hand. Let's see कौन कौन है। रोहित नारायण सिंह पूछो, क्या पूछना है रोहित? अनम्यूट किया मैंने आपको। रोहित मैम मेरा हैंड रेज। ओके, अग्रज सर बोलो क्या, अग्रज बोलो क्या पूछना था? अग्रज कुछ नहीं, तो जिनको पूछना है वो फटाफट हाथ उठाओ। मैम स्कूल कब खुलेगा? स्कूल कब खुलेगा? जल्दी जल्दी आप सारे बच्चे मिलकर प्रे करो कि कोरोना भाग जाए, स्कूल खुल जाएगा, है ना। अभी तो कोरोना है ना बेटा, तो अभी तो आपको बहुत, सभी को बहुत बच के रहना है, सभी को बहुत संभल के रहना है। तो स्कूल कब खुलेगा ये तो बच्चे अभी कैसे बता दूं, अभी तो नहीं बता सकते। और कुछ किसी को पूछना हो तो बताओ जल्दी से। आराध्या कुमारी 3E बेटा बोलो क्या पूछना है, बोलो। मैम मुझे कुछ नहीं पूछना। अच्छा कुछ नहीं पूछना है बेटा, आपका हैंड। मैं आराध्या कुमारी नहीं हूँ, आराध्या सरवन हूँ। अच्छा ठीक है, ओके म्यूट करेंगे। और किसी को, उत्कर्ष पांडे क्या पूछना है आपका दिख रहा है, रेज्ड हैंड। मैम सुनिए ना, बोलिए ना। आप क्या सब कुछ क्या आप व्हाट्सएप में भेज सकती हैं? क्या पूछ रहे हो, तुम्हारी आवाज बहुत कटता है बेटा, मैं जो आज लेसन में आपने पढ़ाया है वो सब बोलो, फिर से बोलो, फिर से। मैम आप क्या सब, मैम जो लेसन आपने आज लेसन 6 पढ़ाया है, क्या उसका सारा आज जो पढ़ाया है सारा क्या आप व्हाट्सएप में भेज सकती हैं? आप YouTube देखते हैं क्या?